नमस्कार। सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रमोद मल्लिक। आज एक मेरे पास अच्छी खबर है और वो अच्छी खबर ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही जल्दी, बहुत ही तेज रफ्तार से आगे बढ़ने वाली है और ये सब कोरोना और उसकी वजह से हुए लॉकडाउन के बाद होगा, जो बहुत बड़े राहत की बात है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में ये कहा है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 यानी 1 अप्रैल इस साल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान भारत की GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की दर 11.5% होगी और ये वृद्धि दर इस मामले में भारत बहुत ही आगे होगा और भारत दुनिया के बड़े देशों में अकेला देश होगा जिसके आर्थिक विकास की दर दहाई में होगी। भारत के बाद जो देश होंगे उनमें चीन है जिसके विकास की दर 8.1% हो सकती है। उसके बाद स्पेन है जिसके विकास की दर 5.9% हो सकती है और फिर फ्रांस है जहां GDP 5.5% की दर से बढ़ सकता है। लेकिन भारत इन सब से ऊपर 11.5 यानी 11.5% की दर से बढ़ सकता है। IMF की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ जो भारतीय मूल की है, उन्होंने एक डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट जारी किया और उस आउटलुक अपडेट में उन्होंने ये जानकारी दी और भारत के बारे में ये बात कही जो काफ़ी सकारात्मक है। IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने भारत की तारीफ की और कहा कि भारत ने कोरोना के दौरान लॉकडाउन जैसे बहुत ही ठोस और साहसिक कदम उठाए और उसके बाद बहुत ही कम समय में भारत में आर्थिक गतिविधियां फिर से शुरू हो गई, पटरी पर लौटने लगी। जॉर्जिवा ने यह भी कहा कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर अभी नहीं दिख रही है, इसलिए ये माना जा सकता है कि भारत में आर्थिक विकास की गति एक बार फिर बढ़ेगी और ये सब कोरोना के बाद होगा, लॉकडाउन के बाद होगा। लेकिन मैं यहाँ ये बात कह दूँ कि कोरोना लॉकडाउन पर अभी जो आर्थिक विकास की दर इस साल जो है वो खुद RBI की रिपोर्ट के मुताबिक -10% है, मतलब 0 से 10% नीचे। यानी जो 11.5% का विकास दर होगा वो उस -10% से होगा, जो कि जब टोटल क्यूमुलेटिव कैलकुलेट हम करेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन सकारात्मक बात यह है कि कम से कम वो जो वृद्धि दर होगा वो 0 से ऊपर होगा। अभी जो हम 0 से नीचे हैं वो 0 से ऊपर होगा, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। IMF ने यह भी कहा है कि लेकिन कोरोना के पहले भारत के GDP विकास दर की जो स्थिति थी, जो अनुमान लगाया गया था, उस अनुमान से ये जो अनुमान है वो 9% कम है। यानी कुल मिलाकर भारत की अर्थव्यवस्था दूसरे देशों की तरह ही बहुत अच्छी स्थिति में नहीं होगी, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है उससे काफ़ी बेहतर होगी। यानी आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, यानी नए रोजगार क्रिएट होंगे, यानी इन्वेस्टमेंट आएगा, यानी लोगों के आम जनता की जेब में थोड़ा सा पैसा जाएगा और ये सकारात्मक बातें हैं उस समय जबकि कोरोना से हम धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जब लॉकडाउन से हम धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जब आर्थिक गतिविधियां एक बार पटरी पर फिर लौट रही है। ये सकारात्मक खबरें भारत के लिए है, मेरे लिए है, आपके लिए, हम सबके लिए खुश होने की बात है। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये आर्थिक विकास दर कोरोना के पहले के आर्थिक विकास दर से कम होगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। देखते रहें सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।